तो देखो आज का टॉपिक है हमारा संधि। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं। हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम ही है हमारे, बस संस्कृत में थोड़े विसर्ग का ध्यान रखना पड़े। ठीक है, तो संधि किसे कहते हैं। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल। दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखो पूरे शब्द पर एक चीज है, पूरे शब्द पर ध्यान मत देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया हिम जमा आल्य, क्या बन गया है, हिमालय। हिम जमा आल्य हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं और ये आ, मैं के साथ क्या ए और आ बन गया आ। इन दोनों वर्णों पर इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना जब हम संधि सीखेंगे। तो सबसे पहले भेद, संधि के भेद। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है हमारी, तीन प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। कौन सी है, विसर्ग संधि। तो आज हम सबसे पहले खाली एक स्वर संधि कराएंगे और इसके जो भेद है, नियम है, वो ध्यान से। ठीक है, तो स्वर संधि और इसके भेद। स्वर संधि, देखो स्वर संधि की डेफिनेशन है स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद इधर भी हमारा क्या आ जाए, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के बाद इन्हीं से डेफिनेशन बनते हैं, जो हम ये ट्रिक अपनाते हैं ना, सूत्र होता है जिसको बोलते हैं स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण आने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब स्वर वर्ण के बाद स्वर संधि में सारा जो भी खेल है स्वरों का है, जितने भी हमारे स्वर हैं। तो पहले इसके स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं हमारे, स्वर संधि के भेद, तो इसके होते हैं 5 भेद होते हैं। सबसे पहले है दीर्घ संधि। कौन सी है, दीर्घ संधि। दूसरी है गुण संधि। कौन सी है, गुण संधि। तीसरी है वृद्धि संधि। कौन सी है, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। यण संधि। चौथी है हमारी यण संधि, यण संधि। और 5वें नंबर पे है अयादि, आयादि संधि। 5वें नंबर पर है आयादि, अयादि संधि। अब थोड़ा ध्यान रहना और ध्यान से। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन की भी जरूरत नहीं है, जो हम ये ट्रिक लिखते हैं ना, इसी से हमें डेफिनेशन याद हो जाती है। जैसे दीर्घ संधि पढ़ेंगे सबसे पहले, दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ होता है हमारा बड़ा। अब हमारे जो स्वर होते हैं उसमें बड़े कौन से होते हैं, एक तो बड़ा आ होता है, एक बड़ी ई होता है, एक बड़ा उ होता है, एक बड़ा रिरी जिसको बोलते हैं, संस्कृत में रिरी का यूज होता है। ठीक है, तो ये बनते हैं जब दीर्घ करने पर। कैसे, इधर देखो डेफिनेशन, जैसे ए आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रिरी, रिरी प्लस में समान स्वर, समान स्वर। समान का मतलब इनके बाद यही आ जाए तो हमारा क्या बनता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा ई, री। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसको लेंगे, यदि ए और आ प्लस में इधर भी ए और आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। मान लो इधर ए है, यहाँ पर भी ए है, तो क्या बनेगा, आ। इधर ए और उधर आ है तब भी क्या बनेगा, इधर आ है और इधर ए है तब भी क्या बनेगा, और इधर आ और इधर आ तब भी क्या बनेगा, तो इसका एग्जांपल देखो, ए और ए। सबसे पहले परम जमा अवतार,
इधर मैं है, जो हमारे व्यंजन है वो किसके साथ बोले जाते हैं, स्वरों के साथ। तो मैं के अंदर क्या है, ए और ए मिलकर क्या बनेगा, आ। जो ये ध्यान रखना, जो ए बनेगा इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ये वाला ए हट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्या बन गया ये परमा, ये ए हट जाएगा, बता। ऐसे ही आ और आ वाला विद्या जमा आल्य, तो ये वाला मैंने बताया था इस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस पर पहले आ की मात्रा लगी हुई है, लगाने की जरूरत नहीं है, विद्यालय। एक एग्जांपल मैंने बताया था हिम जमा आल्य, इधर ए है उधर आ है, हिमालय, तब भी हमारा आ बनेगा, इतना क्लियर। इसके बाद है हमारा ई और ई का, देखते हैं दीर्घ संधि का ही चला हुआ है अभी हमारा। तो इधर छोटी ई बड़ी ई प्लस में छोटी ई बड़ी ई, तब भी हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कवि जमा ईश, देखो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है, इसके साथ यहाँ बड़ी ई की मात्रा, दोनों मिलाकर बड़ी ई की मात्रा, तो ये ई हट जाएगा, इस पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा कवीश। अब दोनों तरफ हमारे छोटी आ जाए, जैसे कवि जमा इंद्र, तो क्या बन गया कवींद्र, तब भी हमारा क्या बनेगा बड़ी। दोनों तरफ बड़ी आ जाए तब भी हमारा बड़ी की मात्रा ही चढ़ेगी, ये हट जाएगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। जो भी मात्राएं बनती है हमारी दीर्घ संधि में, तो क्लियर। इसके बाद है हमारा ऊ और ऊ वाला, इधर छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो इधर क्या बनेगा बड़ा ऊ बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सु जमा उक्ति, तो देखो यहाँ छोटा हो यहाँ छोटा हो, दोनों मिलाकर इस पर बड़े की मात्रा, ये वो हट जाएगा सूक्ति। इधर आ गया भू जमा ऊर्जा, तब भी हमारी क्या बनेगी बड़े की मात्रा भूर्जा। तो इधर कोई भी ऊ आ जाए इसके बाद तो हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा, यानी मात्राएं होती है ये हमारे स्वर की, तो मात्राएं चढ़ती हैं। इसके बाद है हमारा रिरी वाला, तो यहाँ रे ऋषि और इधर भी रे ऋषि आ जाए तो क्या बनेगा रिरी, जैसे मातृ जमा में ऋण, क्या बन जाएगा ये मातृ ऋण। तो ये हो गई हमारी दीर्घ संधि, यानी ए आ ई उ ऊ रे री के बाद समान स्वर आए तो हमारा बड़ा आ बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है। इसके बाद दूसरा टाइप है हमारा गुण संधि। दूसरा कौन सा है गुण संधि। तो गुण संधि में सबसे पहला एक नियम है, इधर ए और आ, इसके बाद आ जाए हमारी छोटी ई या बड़ी ई, ए आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमारा बनता है ए, यानी ए की मात्रा चढ़ेगी। जैसे अब ए और आ, मैंने यहाँ लिख दिया नर जमा इंद्र, इधर ए है ये ई है, ये ए की मात्रा ये वाली चढ़ेगी और इस पर इफेक्ट पड़ेगा, बताया था अभी मैंने कि ये वाला हट जाएगा, जो मात्राएं चढ़ेंगी जो भी बनेगा वो इस पर, तो क्या बन गया ये नरेंद्र, क्या बन गया नरेंद्र। ये ए हो गया। आ वाला देखो महा जमा ईश, इधर छोटी ई या बड़ी कोई भी आ जाए, यहाँ ए आ जाए चाहे आ जाए बनेगा हमारा ए, तो क्या बन गया ये महेश। इस प्रकार उमा जमा एश ईश उमेश, गण जमा ईश गणेश, सुर जमा इंद्र सुरेंद्र। तो ये हो गया ए आ के बाद छोटी या बड़ी आ जाए तो ए बनेगा। इसके बाद दूसरा है इसी के अंदर ए आ के बाद, ए आ के बाद हमारा क्या आ जाए छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ की मात्रा, ए आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो ओ की मात्रा बनेगी हमारी। जैसे महा जमा उदय महोदय,
ओ में बदल जाएगा, ये ऊ हट जाएगा, ओ की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, महोदय। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, सूर्योदय। एक इसका हो गया। अब एक और बचता है गुण संधि में, यदि ए आ के बाद, ए आ के बाद रे ऋषि आ जाए तो हमारा अर में बदलता है, इसमें बदलेगा अर में। जैसे महा जमा ऋषि, महा जमा ऋषि, तो ये बन गया महर्षि, ये रहेगी। सप्त जमा ऋषि, ये बन गया सप्तऋषि, सप्तर्षि बोलते हैं जिसको। देव जमा ऋषि, देवर्षि। ग्रीष्म जमा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो इस प्रकार ये हो गई हमारी गुण संधि दूसरे नंबर की। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर हमारी वृद्धि संधि, जहाँ पर मात्राओं की वृद्धि होती है। गुण का मतलब उसके अंदर कोई गुण है, क्वालिटी थी, ए में बदल गया, ओ में बदल गया, अर में बदल गया। इसके बाद तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, जहाँ पर मात्राओं की वृद्धि होती है, वृद्धि संधि। इसमें मात्राओं की वृद्धि होती है। जैसे पहला है ए और आ, इसके बाद ए आई आ जाए तो हमारा आई में बदलेगा, मात्राओं की वृद्धि, यानी ये दो मात्रा है। जैसे सदा जमा एव, ए आ गया तो मात्रा इसी पर ही लगेंगी, ये हट जाएगा, सदैव। ने जमा एव, नेव। अधूना जमा एव, अधूनेव। तथा जमा एव, तथेव। इस प्रकार मात्राओं की वृद्धि होती है। इसके बाद दूसरा है ए आ के बाद ओ और औ आ जाए तो हमारा औ बनता है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है हर जगह, दोनों। वहां पर आई की मात्रा थी या औ की मात्रा है। जैसे महा जमा औषध, महौषध, औ की ही मात्रा लगेगी। वन जमा औषधि, वन औषधि, वन औषधि। क्लियर। इसके बाद है हमारी फोर्थ नंबर की वृद्धि, यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि, ये जितनी भी संधि है ये स्वर संधि के भेद है हमारे, जो 5 है। तो फोर्थ नंबर की है यण संधि। यण संधि में सबसे पहले है ई, छोटी ई या बड़ी ई, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तो हमारा किस में बदलेगा? ये में। यहाँ पर एक कंडीशन है, ई बड़ी के बाद ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि फिर वो दीर्घ में बदल जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ये में। यहाँ मात्रा है, ए आ रहा है तो ये आ जाएगा तो या में, ए आ रहा है तो ये पर ए की मात्रा, ऊ आ रहा है तो ये पर ऊ की मात्रा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो भी है इसमें। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया मैंने, प्रति जमा एकम। ई निकाल लो और ए निकाल लो, ये में बदल जाएगा, प्रति एकम। इति जमा आदि, ये बन गया इत्यादि। तो छोटी ही बड़ी के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो ये में बदलता है। ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद है हमारा दूसरा नियम है इसका, यण संधि का, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके बाद भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, तो हमारा बनता है वे। एग्जाम्पल सु, इसमें भी वही कंडीशन है, ए आ रहा है तो वे, आ रहा है तो वाह, ए आ रहा है तो वे, ऊ आ रहा है तो वो। इस तरीके से सु जमा आगतम, स्वागतम। सु जमा अच, स्वच्छ।
ये हो गई हमारी यण संधि। इसके बाद लास्ट है स्वर संधि का पांचवा है हमारे पास अयादि संधि। अयादि संधि तो सबसे पहले अयादि संधि में ए और आई, इसके बाद भिन्न स्वर आ जाए। ए और आई के बाद भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न तो हमारा ए का आय में बदलेगा और आई का आय में। जहां पर ए की मात्रा यानी एक मात्रा है तो ए का ए बदल जाएगा और जो पीछे वाला उसका ये, और आई दो मात्रा है तो आय में बदलेगा। जैसे ने एक मात्रा है यहाँ पर जमा अन, अन ने का ने, ए का ये नयन, चे जमा अन चयन। ऐसे ही हमारे आई के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो आई में। जैसे गई जमा अक, तो यहाँ गई है दो मात्रा है तो आ में बदल जाएगा ये गा, गायक। नई जमा अक नायक। एक तो इसका ये हो गया रूल। इसके बाद दूसरा है हमारा ओ औ के बाद, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए। भिन्न स्वर आ जाए तो अब और आव में बदलेगा, अब और आव। जैसे ओ वाला लेंगे सबसे पहले ओ जमा अन, तो ओ की मात्रा है तो ए में बदलेगा पै का और वे पवन। भो जमा अन भवन। औ वाला लेंगे, औ का आव में बदलेगा पौ जमा अक पावक। भौ जमा उप भावुक। तो इस प्रकार हमारी जो स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। ठीक है, ये हमारी स्वर संधि के भेद कंप्लीट हो गए।